नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं कुमार जैन साहब, उमेदमल त्रिलोकचंद झवेरी ज्वेलर हैं, गोल्ड पर उनसे हम बात करेंगे। अनुराग रस्तोगी हैं, ईबजा के नॉर्थ हेड। हिमांशु गुप्ता हैं, ग्लोब कैपिटल के। और सुनंद सुब्रमण्यम हैं, चॉइस ब्रोकिंग के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बात हम गोल्ड की ही करेंगे, क्योंकि आज देखिए हुआ क्या है गोल्ड में। जब कल फेड का फैसला आया कि 2023 तक ब्याज दरें 0% के आसपास ही रखेंगे, मतलब ब्याज दरें 2023 तक नहीं बढ़ाई जाएंगी, ये संकेत फेड की तरफ से साफ तौर पर मिले, तो उसके बाद लगा ये कि अब तो गोल्ड को बड़ा बूस्टर मिल गया। गोल्ड के दाम बहुत बढ़े और आज मार्केट के शुरुआती दौर में ही 400 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी गोल्ड में आ गई। लग ये रहा था कि अब गोल्ड का मार्केट 45 के लेवल से ऊपर चला जाएगा और दोबारा 45 के लेवल पर जल्दी दिखेगा नहीं, ये संभावना दिख रही थी आज फर्स्ट हाफ में। और 45,300 के बेहद करीब तक गोल्ड का भाव पहुंच भी चुका था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कारोबार आगे बढ़ा, गोल्ड की वो पूरी की पूरी तेज़ी गायब हो गई। और अब हालत ये है गोल्ड की, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, गोल्ड में महज 30 से 35 रुपए की तेज़ी रह गई है, जो कि शुरुआती दौर में 400 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी थी। तो मतलब ये कि गोल्ड की तेज़ी गायब हो गई है। तो सवाल ये है कि 45 आखिर वो कौन सी लकीर है, पत्थर की लकीर, जिसके ऊपर गोल्ड का मार्केट टिक नहीं पाता है। 45 में आखिर है क्या ऐसा पेंच फंसा हुआ जो गोल्ड को ऊपर टिकने नहीं दे रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले जैन साहब आप ये बताएं कि अब तो सब कुछ क्लियर हो गया सर, फिर भी गोल्ड का मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। चिंता कहाँ से आ रही है गोल्ड के लिए? बेसिकली अभी जो दूसरी लहर चली है कोरोना वायरस की, इसका भी एक कारण बन गया। लोग थोड़े सहम गए हैं। जो कस्टमर आना चाहते थे शादियों में भी के लिए भी जो खरीदारी कर दी, अभी कल सरकार ने घोषणा की कि भाई 50 से ज्यादा आदमी शादियों में रखने नहीं है। तो ये सब जो कारण बने हैं, इसकी वजह से लोग भयभीत है। कस्टमर आ रहे हैं, फोन करके पूछ रहे हैं, और जो कस्टमर आते हैं शॉप में सवाल करते हैं कि आपकी शॉप सैनिटाइज है, तो हमको कन्विंस करना पड़ता है कि हाँ प्योरली सैनिटाइज है। हम लोग वापस नए सिरे से उनका हाथ धुलवाते हैं, उनको मास्क देते हैं। तो इस तरह की जो टेंडेंसी बनी है, उससे लोग अगर थोड़े से डर गए। शादियों की भरमार अभी भी बहुत है, बिजनेस अभी भी बहुत होगा, लेकिन एक थोड़ा जो लहर बनी है, मंदी का जो दौर बना है, 58,500 से टूटते 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 अब 45 के लेवल पे आके अटका। लेकिन आज भी एफओएमसी की मीटिंग की वजह से थोड़ा और नीचे जाने की बात थी, लेकिन जब उन्होंने घोषणा की कि 2023 तक हम कोई भी ब्याज दर नहीं बढ़ाएंगे, तो इस बात को रहकर और शेयर बाजार के बढ़ने से और वापस शाम को टूटने से तेजी मंदी का दौर चलता रहा। और ये जो है अप और डाउन लॉन्ग टर्म तक, लास्ट जब तक हम समझ लीजिए शादियां हैं मिड जुलाई तक, तब तक ये अप डाउन रोज वॉलेटाइल। जैन साहब एक मिनट रोकना चाहूंगा सर। जो चिंता आप जता रहे हैं सर, ये ठीक है कि इससे फिजिकल डिमांड गोल्ड की कम हुई होगी या आगे हो सकती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि दूसरी लहर, जब पहली लहर आई थी कोरोना की, तब भाव 56 पे चला गया था सर। तो उस दौरान तो ये माना गया था कि बाकी चूंकि शेयर मार्केट ने खराब परफॉर्म किया, तो इन्वेस्टमेंट बाइंग गोल्ड में काफ़ी बढ़ गई थी। तो ठीक, लेकिन फिजिकल डिमांड का कंट्रीब्यूशन थोड़ा कमी होता है प्राइस को ऊपर नीचे ले जाने में। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये हालात अभी बने रहेंगे, क्या इसी के आसपास गोल्ड रहेगा क्या 45 के आसपास? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 45 से हो सकता है 1,000-2,000 रुपए और थोड़ा नीचे जा सकता है, इस तरह से लोग अनुमानित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे काम जो है वो बढ़िया चल रहा है। किसी की दर भी देखो, कुछ भी देखो, लोग शादियों में एक सिस्टम बना हुआ कि स्त्री धन के रूप में परिवार में जो भी शादियां हुए बेटी की, उनको देने ही देने हैं। तो लोग किसी भी जरिए से, माध्यम से, कैसे भी, अभी प्रायर अपॉइंटमेंट से हम कस्टमरों को बुला रहे हैं। जब सरकार ने रेस्ट्रिक्शन कर दिया कि ऑफिसों में भी लिमिटेड लोग रहेंगे, तो वहां से अपॉइंटमेंट के द्वारा भी हम इस समय काम कर रहे हैं। इस समय मेरे शोरूम में अगर आपको मैं विजुअल से जूम से अगर दिखाता तो कस्टमर के पूरे भरे हुए हैं, लेकिन कि जो डर बैठा हुआ है उसकी वजह से उसका प्रेशर उठाने के रेट पे आ रहा है, ऐसा मेरा अनुमान है। और डेफिनेटली अभी भी 16,000 रुपए और नीचे जा सकता है।
से भी चलिए, तो आप कह रहे हैं कि अभी डिमांड ठीक है। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं लखनऊ, वहां से जानते हैं कि वहां की तस्वीर क्या है। हमारे साथ अनुराग रस्तोगी जी हैं। रस्तोगी जी, आप बताएं सर, क्या फिजिकल डिमांड देख रहे हैं आप, क्योंकि 45 से ऊपर तो मार्केट जा ही नहीं पा रहा है, तो क्या 45 के आसपास ठीक ठाक डिमांड निकल के आ रही है क्या? बता रहे थे कि 45 के आसपास एक मार्केट रन कर रहा है। देखिए, लास्ट टाइम जब कोरोना की लहर आई थी पिछले साल, तो उस समय सारे निवेशकों का जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे भरोसेमंद जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर कोई प्रोडक्ट था तो वो गोल्ड था। और अभी भी सेम कंडीशन बन रही है, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा कि धीरे धीरे सारी जितनी, चाहे वो युद्ध की स्थितियां थी, चाहे वो जितनी भी स्थितियां थी, सब धीरे धीरे अपनी जगह नॉर्मल हो गई। यही कारण है कि जो सोने के ऊपर एकदम से निवेशकों ने एकदम से भरोसा किया था, कहीं ना कहीं वो पैसा कई जगह से विड्रॉ करके उन्होंने अन्य कमोडिटीज में भी अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया। यही कारण है कि धीरे धीरे सोने की जो एक डिमांड थी वो कहीं ना कहीं अपनी जगह से डाउन हुई, और धीरे धीरे वो बहुत सी चीजों में इन्वेस्ट होकर के सोना वापस अपनी जगह स्टैंड करने लगा। यहाँ से सोने की जो पोजीशन बन रही है वो लगभग एक बार लास्ट बॉटम 42,000 का छूना बनता है, लेकिन ये कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन नहीं दिखाता है कि यहाँ से सोना कोई बहुत नीचा है। मैं आपको, आपके सारे दर्शकों को क्लियर करता हूँ, एक बार सोना 42,000 तक जा सकता है, ऐसी सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में बन रही है, लेकिन कहीं पर भी ये हम श्योर नहीं है कि 42,000 जाएगा ही। हर निवेशक के लिए यही सलाह है कि उसको इतना अच्छा मौका मिला है कि 60,000 रुपए से सोने पे जाने के बाद 42,000 सोना जाने की उम्मीद दिख रही है, उसको बाइंग शुरू करनी चाहिए अपनी, चाहे वो किसी भी लेवल पे करे, जहां उसके पास उसके पैसा बनता है वहां उसको बाइंग करनी चाहिए। और मैं आपको क्लियर करता हूं। ओके रस्तोगी जी, पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड। ओके, पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड। अब हिमांशु जी आप ये बताएं, 44,910 ये गोल्ड का करंट मार्केट प्राइस है, इस भाव पर आज के लिए गोल्ड खरीदें या नहीं? शुक्रिया मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, मुझे लगता है कि एक बार आज के लिए 44,800 के लेवल्स पर, जो कि अभी थोड़ी देर पहले भाव था, उन लेवल्स पर खरीदारी की जा सकती है। 44,700 मुझे लगता है कि मल्टीपल टाइम पिछले कुछ दिनों में बाजार ने एक सपोर्ट लिया है, उसका एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इंट्राडे के लिए खरीदारी करें। 45,100, 45,150 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और साथ ही मृत्युंजय जी, अगर पोजिशनल व्यू है तो मुझे लगता है कि 44,500, 550 के स्टॉप लॉस के साथ ये गिरावट जो भी यहाँ पर देखने को मिलती है उसमें खरीदारी करके चलें। जब तक गोल्ड के प्राइसेस 44,500 के ऊपर बने हुए हैं, हमारा ऐसा मानना है कि ये जो तेजी नीचे के लेवल से बनी है 44,000 के लेवल से, ये तेजी अभी कायम रहेगी और आने वाले दिनों में 45,200 का जो आज लेवल है वो कटता हुआ भी नजर आ सकता है। और मृत्युंजय जी, क्विकली मैं रैप अप करूंगा। आज $1,750 का साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पर गोल्ड की टेस्ट किया, उसके लेवल के बाद हमने बॉन्ड यील्ड्स में जिस तरह की वापस से आज बढ़त देखी, उसके चलते थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, लेकिन मुझे लगता है कि $1,700 को एक ध्यान में रखकर यहाँ पर तेजी की पोजीशन में बना रहा जा सकता है। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं चांदी की, सिल्वर की। चांदी में भी ऊपरी स्तर से गिरावट आई है। शुरुआती दौर में चांदी का प्राइस भी 1,000 रुपये से ज़्यादा ऊपर था। अब चांदी उस लेवल से काफ़ी नीचे आ चुका है, और अब यहाँ पर आप देखें तो चांदी में महज 300, 350 रुपये की तेज़ी रह गई है। तो चांदी पर सुनंद, आज के लिए इंट्राडे के लिए आपका व्यू क्या है, मतलब ट्रेड क्या लिया जाए? अगर चांदी की करो तो चांदी में भी थोड़ा सा काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई दे रहा है नियर टर्म के लिए। हालांकि एक बॉन्ड यील्ड्स का एक क्रिटिकल फैक्टर है जो एकदम एक्सट्रीम बुलिशनेस को कैप भी कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि ग्लोबल मार्केट्स में अगर इंडस्ट्रियल डिमांड में थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिलेगा तो वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि 67,200, 300 का जो लेवल्स है, थोड़ा सा नीचे के करेक्शंस के लेवल पे आप खरीदारी करके चल सकते हो। 66,800, 900 के लेवल्स पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके 68,000 तक आप टारगेट रख सकते हो। ये सिर्फ आज के इंट्राडे कॉल्स के लिए नहीं है, आने वाले कल के दिन और मंडे ट्यूसडे तक आप कॉल रख सकते हो, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। आज अगर आप बात करें तो आज शाम को भी थोड़ा यूएस का इकोनॉमिक डेटा भी आते हुए देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक डेटा आया तो फिर थोड़ा सा चांदी को भी काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और 68,000 की तरफ हम अपसाइड मूवमेंट में देख सकते हैं। जी ओके, ठीक है। तो ये बात हो गई गोल्ड की और सिल्वर की। बहुत शुक्रिया कुमार जैन साहब आपका और अनुराग रस्तोगी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए बुलियन में भी क्या होगा। और अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है तारा सिंह का, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए सिंह साहब। नमस्कार सर।
सर करंट मार्केट से ग्वार सीड्स व नमस्कार, कैस्टर पूछिए। सीड का क्या व्यू है? करंट मार्केट पर ग्वार सीड और कैस्टर सीड का व्यू आप जानना चाहते हैं। बताइए सुनंद जी, क्या आउटलुक है आपका? कैस्टर पर, ग्वार पर दाम आगे बढ़ेंगे या घटेंगे? देखिए, अगर मैं पहले ग्वार की बात करूं तो ग्वार में अभी भी कंसोलिडेटेड जोन पे चल रहा है और अप्रैल मंथ कॉन्ट्रैक्ट करीबन 3850 के लेवल्स के आसपास खड़ा है। हालांकि क्रूड प्राइसेस में काफ़ी थोड़ा सा कूल ऑफ होते दिखने को मिला है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, यूएस में भी थोड़ा सा डिमांड में भी कटौती दिखाई दे रहा है। तो नियर टर्म के लिए जो करंट लेवल्स पे चल रहा है, थोड़ा सा बिकवाली करके चलना चाहिए। 3950 का स्टॉप लॉस रखते हुए आप 3700 3600 तक का आप टारगेट रख सकते हो। तो नियर टर्म के लिए थोड़ा सा और करेक्शंस और गिरावट हम देख सकते हैं ग्वार सीड में, जिसकी वजह से मार्केट में मंदी देखने को देख सकता है। और दूसरा कमोडिटी आपने बात की थी कैस्टर सीड की। कैस्टर सीड की अगर मैं बात करूँ तो कैस्टर सीड हालांकि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए, लेकिन अभी करंट मार्केट में एक न्यूज़ आई है कि थोड़ा सा स्टॉक पिछले साल से ज़्यादा है, जिसकी वजह से मार्केट को ऊपर की तरफ से काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो इस साल का जो उत्पादन था करीबन 15 से 20% कमजोर था, तो जिसके वजह से मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी बुलिश है। और कैस्टर ऑयल का जो डिमांड है आने वाले दिनों में जितना एक्सपोर्ट का डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी तेजी है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि अभी जो करंट लेवल चल रहा है 4700 के आसपास, वहाँ पे भी आप अभी भी खरीदारी करके चल सकते हो। 4500 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके 4950 तक आप टारगेट रख सकते हो। ये थोड़ा सा अप्रैल मंथ में पोजिशनल बेसिस पे ही अच्छा खरीदारी का मौका बनते हुए दिखाई दे सकता है। अगला सवाल है, ठीक है, ओके सुनंद, ठीक है। अगला सवाल है अनुराग जैन का। पूछिए जैन साहब। नमस्ते सर। सर मुझे सर सीपीओ में सर बाइंग करनी, सर किस लेवल पे बाइंग करें और सर सोयाबीन पे सलाह चाहिए सर। बताइए संक्षेप में सुनंद, क्रूड पाम तेल और सोयाबीन पर क्या राय देंगे आप? बात अगर क्रूड पाम तेल है तो क्रूड पाम तेल में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने के बाद। और फिलहाल देखा जाएगा ये कूलिंग ऑफ इससे देखने को मिला था क्योंकि ऑलरेडी वेजिटेबल ऑयल मार्केट्स में काफ़ी अच्छा तेज़ी देखने को दिखा था। और दूसरी बात है, मलेशियन मार्केट्स में थोड़ा सा 15 दिनों लास्ट 15 डेज में थोड़ा सा एक्सपोर्ट में कटौती देखने को मिला था, तो उस वजह से मार्केट में थोड़ा कूल ऑफ होते दिखाई दे रहा है। तो अभी इमीडिएट बेसिस में खरीदारी में रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। 1050 का जो लेवल तक, वहां तक मुझे गिरावट दिख रहा है, वहां पे एक अच्छा खरीदारी मौके बनते हुए दिखाई दे सकता है। आप स्टॉप लॉस 1000 के स्टॉप लॉस पे रखते हुए 1150 तक आप टारगेट रख सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन है बाय ऑन डिप्स के लिए ही क्रूड पाम तेल में है। बात अगर सोयाबीन की करें तो सोयाबीन में ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश ही है, कुछ दिनों से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है। और सोयाबीन मार्केट में ओवरऑल देखा जाएगा तो यूएस तेल का भी काफ़ी अच्छा डिमांड है और इंडिया से भी काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट डिमांड है। और अर्जेंटीना में अभी भी ड्राइनेस होने की वजह से मार्केट में काफ़ी अच्छा सपोर्ट देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो 5300 के लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हो, वो एक अच्छा बाइंग ही लेवल्स है। स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हो 5100 पे रखे, आप टारगेट आप ऊपर अपसाइड 5500 तक रख सकते हो। पोजिशनल बेसिस पे 5600 तक भी दिखाई दे सकता है। ठीक है। ओके, अगला सवाल है रितेश का। पूछिए रितेश जी। सर मैं ये जानना चाह रहा, मॉर्निंग में आपके यहाँ से गोल्ड की कॉल आई थी। हेलो, हाँ बोलिए। यार मैं ये बोलना चाह रहा, सर मैं ये बोल रहा मॉर्निंग में अपने यहाँ गोल्ड की कॉल आई थी। हाँ, 250 से बाय के लिए बोला हुआ था, 550 का टारगेट था और मैंने वहां से पोजीशन बना ली। अभी तो मार्केट काफी नीचे है, तो सर पॉसिबिलिटीज है कि कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए। बिल्कुल, हाँ ठीक है, कई बार मार्केट एबनॉर्मल होता है, ठीक है, लेकिन अब आपको करना क्या है ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट। बताइए हिमांशु जी, 45-250 पर इनकी बाइंग है शायद, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, तो इनके लिए क्या सुझाव है अब? देखिए मृत्युंजय जी, पहला सुझाव तो इनके लिए ये है कि जिस किसी भी एक्सपर्ट ने गोल्ड में खरीदारी की, इनको कॉल दी होगी, उसके साथ एक स्टॉप लॉस भी सुझाया होगा और मुझे लगता है कि वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है अभी भी ये, लेकिन पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। खैर आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि ये फ्यूचर्स की ट्रेडिंग है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि मुझे लगता है कि 44,700 के लेवल पर थोड़ा सा एक अच्छा सपोर्ट जोन है, तो फिलहाल अपनी पोजीशन के लिए 44,700 रुपये का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर 44,700 के नीचे गोल्ड के प्राइसेस जाते हैं तो और 200 से 250 रुपये तक की गिरावट, यानी कि 44,500 550 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।
तो अगर सिर्फ इंट्राडे का नजरिया है तो 700 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। अगर आपका पोजिशनल नजरिया है तो 44,500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करें। मेरा मानना है कि 1 से 2 दिन के बाद यहाँ पर वापस से तेजी बनते हुए देखने को मिल सकती है। ये साफ राय आपके लिए गोल्ड के ऊपर। अगला सवाल है अनिल का, पूछिए अनिल। जी सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, ये यहाँ से सिल्वर और नीचे जाएगा, यहीं से खरीद सकता हूँ सर मैं? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। हिमांशु जी बताइए, चांदी क्या ये अगर जो लोग खरीदना चाहते हैं उनको इस भाव पर ही खरीद लेना चाहिए या कुछ और दाम गिरने का इंतजार करना चाहिए? मृत्युंजय जी, सिल्वर में थोड़ा सा इनडिसीजन मोड है, अभी एक कंसोलिडेशन चल रहा है, क्योंकि जब कभी भी चांदी की कीमतें ऊपर निकल रही हैं तो हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं हो पा रही। तो उसके चलते मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर सिर्फ एक ट्रेडिंग व्यू ही बनाएं। लॉन्ग टर्म पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। और आज के लिए मुझे लगता है कि 67,200 67,300 के आसपास खरीदारी करके चलें। 66,900 के नीचे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो फिलहाल एग्जिट करें और लोअर लेवल्स पर खरीदारी का वेट करें। ठीक है, अगला सवाल है राजीव का, कच्छ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए राजीव। सर, मेरे पास कैस्टर सीट पड़ा है फिजिकल में 2300 बोरी, तो उसका रेट जानना था, आगे क्या रेट चलेगा सर? अच्छा बताइए, फिजिकल में स्टॉक है इनके पास कैस्टर का, बताइए इनको रखना चाहिए अभी निकाल देना चाहिए? सुनंद, बात अगर कैस्टर की करें तो कैस्टर लॉन्ग टर्म में अच्छा देखने को मिल सकता है। और जो देखा जाएगा तो एनसीडीएक्स का स्पॉट प्राइस करीबन 4,800 के लेवल्स पे खड़ा है और फ्यूचर्स प्राइस अभी 4,700 के आसपास खड़ा है। तो ऑलमोस्ट 100 रुपये का डिफरेंस अभी भी है। मार्केट में मेरा ट्रेंड, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी कहा था कि मार्केट में थोड़ा सा ओवरऑल ट्रेंड बुलिश ही है, तो खरीदारी पोजिशन होल्ड करके चलिए और आने वाले दिन में 4,950 तक को हम देख सकते हैं। तो फिलहाल होल्ड करके चलना मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। ओके ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। हिमांशु जी बताइए सर, आपकी पहली कॉल। मृत्युंजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि क्रूड ऑयल में यहाँ से अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है, तो 4680 4690 के लेवल्स पर शॉर्ट करने की राय रहेगी 4740 के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे में 4540 4500 तक के बड़े टारगेट्स क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। आपकी कॉल? मेरा कॉल जीरा में है कि 14,800 के लेवल्स पे अच्छा खरीदारी का मौका बनते हुए दिखा रहे हैं। काफी दिनों के बाद काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है। 14,400 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके 15,600 तक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है जीरा में। आपकी आखिरी कॉल हिमांशु जी। जी मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि 44,800 पर एक बार गोल्ड में फिर से खरीदारी की जा सकती है। 44,700 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 45,050 45,100 तक का रिबाउंड मुझे लगता है कि आज के सेशन में फिर से एक बार गोल्ड में देखने को मिल सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हिमांशु जी आपका, सुनंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।